नमस्कार, मैं सपना बाफना आप सभी का स्वागत करती हूँ सच्ची मोटिवेशनल कहानी सपना बाफना की जुबानी में। आज शनिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा एपिसोड नंबर 5 है। इसका टॉपिक है अस्तित्व। जी हाँ, आज की जो कहानी है वो ऐसे शख्स की कहानी है जिन्होंने कई जगह अपने समाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। हम बात करेंगे, अगर थोड़े कानून की बात करें तो 377 की धारा में अपने कैरेक्टर के लिए अपने समाज में एक जगह पाने की कोशिश करी है। आई होप आज के आप में कैरेक्टर के बारे में समझ चुके होंगे, किस कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। अगर नहीं समझे तो आगे आपको पता चल जाएगा। वो कैरेक्टर है जो आपको हर जगह, हर नुक्कड़ पे, ट्रेन में, बस में ताली बजा के इरिटेट करते हैं। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ नपुंसकलिंग के बारे में। अगर हम बात करें स्कूल की, हम स्कूल में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में बात करते हैं, पर क्या हमने नपुंसकलिंग के बारे में थोड़ी जानकारी ली है कि ये क्या होता है, इनका कैरेक्टर क्या होता है, ये जीवन कैसे जीते हैं? नहीं, हम सिर्फ इनके हंसी उड़ाते हैं। तो आइए आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं नपुंसकलिंग के बारे में। हम उन्हें समाज में इज्जत नहीं देते हैं, ये सच है। हम बात करते हैं उनके कपड़े के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, तो हम उनका कैरेक्टर, उनके कपड़े, उनके बिहेवियर से हम उन्हें जज कर देते हैं, हम उन्हें की हंसी उड़ाते हैं। ऐसे कैरेक्टर के बारे में हम जिनकी बात करने वाले हैं उनका नाम है गौरी सावंत। जी हाँ, मैं उस गौरी सावंत की बात कर रही हूँ जिन्होंने अपने कैरेक्टर के लिए थोड़ा संघर्ष किया है। गौरी सावंत का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के पुणे में। उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है उसकी थोड़ी डिटेल जानकारी देना चाहती हूँ, तो आप मेरे साथ लगातार कहानी के अंत तक बने रहिएगा। इस कहानी में गौरी सावंत का जन्म हुआ था सेकंड बच्चे के रूप में। पहले इनकी बड़ी बहन हुई थी, सेकंड इनका जन्म हुआ था। इनको जब इनके फादर को ये खबर पहुंची कि आपके घर में लड़का हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत खुशी हुई, क्योंकि उनको सेकंड में लड़का हो चुका था। हम जीवन में कई बार यही सोचते हैं कि एक लड़का हो जाए, एक लड़की हो जाए और हमारा परिवार कंप्लीट हो जाएगा। तो उनके फादर की भी यही इच्छा थी कि एक लड़की हो गई है, अब एक लड़का हो गया है, उनका जीवन धन्य हो गया है। कहीं ना कहीं ये बायोलॉजिकल सच नहीं था। कुछ समय बाद उनके फादर को भी ये बात पता चल गई कि उनका लड़का लड़का नहीं है। ये बात उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी और वो उस बात से कुछ नहीं कर पा। गौरी सावंत का वो अस्तित्व नहीं बदल सकते थे। ये किसी के भी हाथ में नहीं होता है कि वो किसी का अस्तित्व बदल सके। हम उनके समाज में इज्जत नहीं देते हैं और उनके कई बार ऐसा होता है कि हम उनके कपड़े से उनका बिहेवियर जज कर देते हैं। हम बात करें स्कूल के, स्कूल सिलेबस में हम बात करते हैं बड़ी बड़ी डिग्री के बारे में, पर कभी आपने सोचा है कि स्कूल सिलेबस में अगर एजुकेशन फील्ड में अगर जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात की जाती तो आज उनके माता पिता को भी इस बारे में पता होता और उनके माता पिता भी इस बारे में सच जान सकते थे। सोसाइटी, समाज पहले घर से शुरू होता है। समाज पहले घर से शुरू होता है। वो समाज, सोसाइटी माँ बाप के रूप में उनको मिलता है। कहते हैं कि अर्धनारी को कोई छूता नहीं है। कहते हैं उनके देह हम जैसे नहीं है। क्या ये सच है? थोड़ा हम सोचेंगे इस बारे में। क्या आपको लगता है ये हमारे इंसानों से अलग है? मुझे तो नहीं लगता है कि हमारे जैसे उनके अंदर दिल धड़कता है, हमारे जैसे ही वो सांस लेते हैं, हमारे जैसे ही वो खाना खाते हैं, हमारे जैसे ही वो जिंदगी जीते हैं। बस हमारे और उनमें ये अंतर है कि वो अर्धनारी है और हम नारी या फिर पुरुष है। तो इस बात को हमें थोड़ा डिटेल में जानना है कि उन्होंने अपना जीवन में अपना अस्तित्व कैसे बनाया। आज हम बात करेंगे श्री गौरी सावंत जी के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि मैं गौरी सावंत के आगे श्री क्यों लगा रही हूँ। श्री इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि गौरी सावंत भी उसी शिखंडी के वंश से ही है जिन्होंने भारत पे राज किया था, और भारत पे राज करने के लिए पूर्ण अस्तित्व होना जरूरी है। अगर हम बात करेंगे एक समाज में इज्जत के बारे में, किन्नर को इज्जत देना ये हमारा आर्थिक रूप है। 7 फुट की अलमारी में अगर हम उसमें रेफ्रिजरेटर फिट करेंगे तो उससे डाइजेस्ट नहीं होगा। वैसे ही एक आदमी जो 7 फुट का है और वो साड़ी पहन के जब रोड पे चलता है तो ये कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। ये लोगों के अलग अलग देखने के नजरिए होते हैं। कई बार कहते हैं कि किन्नर बच्ची को उठा के ले जाते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं और बेच देते हैं, पर ये सच नहीं है। ये लोगों का नजरिया है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें इन लोगों से दूर रहना चाहिए। क्या ये सच है? कुछ टाइम बाद जब गौरी सावंत के घर में काफी
दिक्कत आने लगी, उनके फादर से उनका बिहेवियर अच्छा नहीं चलने लगा, तो गौरी सावंत ने उस घर से निकलना ही संभव समझा, अच्छा समझा। जब गौरी सावंत के जेब में 60 रुपए थे और 60 रुपए लेके पुणे से महाराष्ट्र आ गई। उन्हें नहीं पता था कि जीवन जीने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे संघर्ष करना पड़ता है। गौरी सावंत ने बचपन में एक फिल्म देखी थी। फिल्म में देखा था कि अमिताभ बच्चन समुद्र के किनारे दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते वो बचपन से बड़े हो जाते हैं, उनके पैर में जूते आ जाते हैं। तो गौरी सावंत ने यही किया कि वो मुंबई के समुद्र के किनारे दौड़ने लगी। काफी देर तक दौड़ती रही, पर ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है जैसे मूवीज में होता है। गौरी सावंत ने थक के गिर पड़ी और खड़ी हुई और उन्होंने सोच लिया कि वो अपनी लाइफ अपने हाथों से लिखेगी। गौरी सावंत ने एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया जिसका नाम था सखी चाचू ट्रस्ट। उस ट्रस्ट में HIV पेशेंट, एड्स पेशेंट को वो ट्रीट करती थी, उनका देखभाल रखने का काम करती थी। ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते एक दिन की बात है, वो उनका लंच ब्रेक हुआ और लंच के लिए वो घर पे गई। वो घर पे अपने ग्रुप के साथ खाना खाने बैठी, जैसे हम बचपन में अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ खाना खाते थे, जिसके डब्बे में जो अच्छा लगे हम वो खा लेते थे। तो उनके ग्रुप में भी कुछ ऐसे ही होता था। वो उनके ग्रुप में जो भी अच्छा खाना लेके आता था तो कोई भी अपने एक दूसरे के टिफिन से शेयर कर लेता था। जब वो खाना खा रहे थे तभी गौरी सावंत के घर के बाजू में से एक लेडी आई। उन्होंने आके गौरी सावंत से कहा, अम्मा आपके पास पिकल मिलेगा क्या, अचार मिलेगा क्या? तो गौरी सावंत थोड़ी अचरज में पड़ गई, क्योंकि गौरी सावंत के घर में जो किन्नर थी उनके घर का लोग पानी भी पीना पसंद नहीं करते थे और ये लेडी उनसे अचार मांगने आई थी। तो गौरी सावंत ने अचरज में कहा कि हाँ अचार है और अचार एक कटोरी में लाके दे दिया। वो लेडी अचार लेके चले गई। कुछ समय बीता और समय बीतने के बाद और 5 साल निकल गए। गौरी सावंत ने काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में काम करना सीख गई थी और वहाँ की वो लीडर भी बन गई थी। ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते वो एक मशीन के रूप में काम करने लग गई थी और काफी लोगों को ट्रीट करने लग गई थी। तब एक लेडी आई गौरी सावंत के पास और उन्होंने कहा, अम्मा आपको याद है अपन लंच कर रहे थे और एक लेडी आपसे पिकल मांगने आई थी? तो गौरी सावंत वो बात भूल गई थी, क्योंकि वो बहुत समय पहले की बात थी। तो गौरी सावंत ने कहा कि हाँ हो गई, क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि अम्मा वो लेडी जो आई थी आपसे पिकल मांगने वो मर गई है। तो गौरी सावंत जानती थी कि वो एक सेक्स वर्कर है। तो उसने कहा हाँ ठीक है, वो सेक्स वर्कर थी तो उसको एक ना एक दिन मरना था। तो उसने कहा तो क्या हुआ? गौरी सावंत के ऐसे जवाब सुनकर उस लेडी ने कहा कि नहीं अम्मा, उस लेडीज थी जो आपसे पिकल मांगने आई थी, उसकी एक छोटी बच्ची भी है, अभी उसके घर का सब सामान बिक रहा है, क्या करना है? तो गौरी सावंत ने अपने आप को थोड़ा सोचा और अपने बचपन में चली गई। गौरी सावंत के मन में भी वही आया कि मैंने अपने जीवन में कई संघर्ष किया है, अब वो बच्ची अकेली है, कहीं वो भी अपने जीवन में कई संघर्ष ना करे। गौरी सावंत अपने आप को रोक नहीं पाई। वो तुरंत वहां से अपने घर गई और पड़ोस में जाके उस लेडी के घर में गई जो उससे पिकल मांगने आई थी। जब वो उसके घर में एंट्री करी तो एक छोटा सा रूम था, पैक रूम था, जिसमें काफी सारी स्मेल आ रही थी और काफी सब सामान बिक रहा था, टीवी बिक रहा था, फैन बिक रहा था, सब कुछ बिक रहा था। वही उस कमरे में 3-4 आदमी खड़े थे और एक साइड में कॉर्नर पे एक बच्ची सहमी सी खड़ी हुई थी। गौरी सावंत ने उस बच्ची को देखा और उस बच्ची ने उस गौरी सावंत को देखा। तो दोनों के बीच वो पल में एक ऐसा एहसास बन गया कि वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गई। उस पल में एक आवाज आई गौरी सावंत के कानों में कि मैं ये बच्ची खरीदना चाहता हूँ। गौरी सावंत की ध्यान अचानक से टूटा और उसने कहा कि नहीं, ये बच्ची को आप नहीं खरीदूंगी, ये बच्ची मैं लेके जाऊंगी और इस बच्ची का 5 लाख मैं आपको दूंगी। गौरी सावंत ने उस बच्ची का हाथ पकड़ा और घर ले आई। जब वो घर पे लेके आई तो उनके ग्रुप में एक गुरु माँ होती है किन्नरों की। तो गुरु माँ ने गौरी सावंत से कहा कि पहले तो कुत्ता का बच्चा उठा लाती थी, बिल्ली का बच्चा उठा लेके आ जाती थी, हम तुझे कुछ नहीं बोलते थे, पर तू आज एक इंसान का बच्चा लेके आई है। तब गौरी सावंत के गाल पे एक स्लैप मिला, एक चाटा पड़ा कि मैंने ये क्या किया। पर उसने कहा कि गुरु माँ मुझे अभी खाना चाहिए, इस बच्ची को खाना चाहिए। और दोनों खाना खा के सो गई। जब खाना खा के सोई, रात के लगभग 2 बजे थे। गौरी सावंत और वो बच्ची एक ही बेड पे सोए थे। ठंड का वक्त था। गौरी सावंत और वो बच्ची एक ही कंबल ओढ़ के सोए थे। बच्ची रात में ठंड से वो कंबल खींचने लग गई और गौरी सावंत भी अपना कंबल अपनी साइड खींचने लग गई। गौरी सावंत को भी अपनी बिस्तर किसी के साथ शेयर करने की आदत नहीं थी, बट
कुछ वक्त बाद गौरी सावंत थोड़ी इरिटेट हो गई। इरिटेट होके उसने उस बच्ची की तरफ देखा। कुछ टाइम में, एक दो पल में ही वो बच्ची ने अपना हाथ उठा के गौरी सावंत के पेट पे रख दिया। वो पल, वो नजारा, गौरी सावंत उस पेट पे से अपने बच्ची का हाथ कभी नहीं हटा पाई और उस बच्ची का नाम रख दिया गायत्री और उसे अपनी बच्ची के रूप में पाल लिया। पर कहते हैं ना, किसी बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए कागज पत्थर होना जरूरी होता है। तो गौरी सावंत ने उस बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए कानून का सहारा लिया। कुछ समय बाद वो सहारा उनको मिल गया। कानून की तरफ से उन्हें सिफारिश मिल गई कि इस बच्ची का देखभाल रखने के लिए कोई नहीं है, तो तुम इस बच्ची को रख सकती हो। गौरी सावंत ने उस बच्ची को अपनी बच्ची बनाया। उस बच्ची का नाम गायत्री रखा। उस छोटी सी गायत्री ने गौरी सावंत को माँ का रूप दिया, माँ का दर्जा दिया और माँ बनने का वो पूरी अस्तित्व डाला कि जो एक माँ के रूप में होता है। गौरी सावंत को वो सब सिखाया जो एक माँ के लिए जरूरी होता है। इसने कहा कि माँ बनने के लिए आपको सबसे पहले मेरी सारी इच्छाएं जाननी होगी, जिससे आपके और मेरे बीच का बाउंड बन सके। कुछ समय बीता, उन दोनों के बीच इतनी अच्छी बाउंडिंग हो गई कि लोग देखते थे। कई बार जब गायत्री और गौरी साथ में बाहर निकलते थे तो लोगों का देखने का नजरिया वैसा ही होता था कि कई बार लोग कहते थे कि कहीं ये बच्ची को ले आके बेच तो नहीं देगा किन्नर। तो कहीं लोगों को ऐसा लगता था कि देखो ये किन्नर उस बच्ची का कितना ख्याल रख रहा है। लोगों के नजरिए अलग अलग होते हैं, तो हमें अपना नजरिया अलग रखना पड़ेगा, अच्छा रखना पड़ेगा। अगर आपकी नजरें आपके लिए साफ है तो दुनिया के लिए भी साफ होगी। तो गौरी सावंत ने उस बच्चे को अपने साथ रखना चालू किया। उस वक्त में एक ऐसा उनके बीच एक मोड़ आया जीवन में। उन्हें एक एडवर्टाइजमेंट का ऑफर मिला जिसमें विक्स का एडवर्टाइजमेंट करना था। उस एडवर्टाइजमेंट में आपको मैं शेयर करूंगी लास्ट में। उस एडवर्टाइजमेंट में गौरी सावंत की पूरी जीवनी है, उस बच्ची के साथ की जीवनी है, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। लास्ट में मेरे वीडियो के अंत में उस एडवर्टाइजमेंट को जरूर डालूंगी जिसे आप देख सके। ये थी आज की हमारी कहानी गौरी सावंत की। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और इस एपिसोड को अपने फ्रेंड के साथ जरूर सर्कल में शेयर कीजिएगा और समाज में अपना देखने का नजरिया जरूर बदलिएगा। आज के लिए आपने मेरे साथ बने रहे, उसके लिए धन्यवाद।